अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम थर्ड लेक्चर आज लेने लगे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम लिक्विड अमोनिया को स्टडी करेंगे और ये जो लिक्विड अमोनिया आपके पास है ये आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है। बाकी और जितनी चीज़ें हमने पहले पढ़ी थी वो कंसेप्ट से अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट एमसीक्यूज। अब यहाँ से आपके पास ओके जी। लिक्विड अमोनिया आपके पास NH3 को अमोनिया कहते हैं जी। आपके पास हमने इसको लिक्विड फॉर्म के अंदर लेना है बिकॉज जो अमोनिया होती है वो गैसेस फॉर्म के अंदर होती है। सो डैट्स वाई जी हम इसको लिक्विड पढ़ते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेते हैं। आपके पास है ये लिक्विड अमोनिया आपके पास है जी, ये एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमने पढ़े थे कि भी जो प्रोटॉन लेने या देने की एबिलिटी रखते हैं आपके पास। इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास है अमोनिया का वो 22 है एट -34 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है जी। इसका जो -34 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास इसका जी है आपके पास मेल्टिंग पॉइंट, एंड इसकी जो रेंज आपके पास है वो -34 से लेके -77 तक है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास। ठीक है, हमने लिक्विड रेंज पढ़ी थी वाटर के बारे में कि हमने कहा था ये 0 से लेके 100 तक लिक्विड रहता है। तो ये -34 से लेकर -77 तक ये लिक्विड रहता है आपके पास। ठीक है, और उसके अलावा जी आपके पास इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि पानी का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट था उसकी जो वैल्यू आपके पास थी वो 78 थी। मगर आपके पास जो अमोनिया आपके पास है वहाँ पे उसका जो आपके पास डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो 22 है। मतलब कि भी जितना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कम होगा उतना वो आयनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिजोल्व भी कम करेगा आपके पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके पास लिक्विड अमोनिया के बारे में। नेक्स्ट जी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं जी। आपके पास कौन कौन से आपके पास जो सोल्यूट हैं जो इसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं आपके पास। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमने ब्रीफली स्टडी करना है वो ये है जी सॉल्युबिलिटी ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, कि लिक्विड अमोनिया के अंदर कौन कौन से आपके पास जो सब्सटेंसेस हैं इसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं आपके पास। नंबर 1 पे जी हम स्टडी करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा कि भी इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत कम है। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है उतने उसके अंदर एबिलिटी कम होती है आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करवाने की। तो लो एबिलिटी टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड ड्यू टू लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर। अमोनियम साल्ट्स जहाँ पे अमोनियम NH4 आपके पास आएगा। ठीक है, NH4NO3, NH4SCN थायोसाइनाइड। ठीक है जी, अमोनियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड। ठीक है, CH3COONH4। ये अमोनियम साल्ट्स हैं। और बहुत से नाइट्राइट्स या बहुत से साइनाइड्स या थायोसाइनाइड्स, ठीक है जी, परक्लोरेट्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। ये सब के सब लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं आपके पास। ठीक है, अमोनियम साल्ट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है जी साल्ट कंटेनिंग हाईली चार्ज्ड आयंस, जैसे ऑक्साइड्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए। अगर चार्ज बहुत हाई उनके ऊपर आपके पास है तो दे आर इनसॉल्युबल, वो लिक्विड अमोनिया के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। उसके अलावा जी हमारे पास आ गया फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आर पार्शली सॉल्युबल। ठीक है, और पार्शली इनसॉल्युबल। जैसे जी इसके अलावा कहते हैं जी आपके पास सोडियम क्लोराइड जो आपके पास है, ठीक है, वो हाईली सॉल्युबल होता है लिक्विड अमोनिया के अंदर। मगर इसके अलावा सोडियम और बेरिलियम क्लोराइड्स के अलावा जो फ्लोराइड्स एंड क्लोराइड्स आपके पास हैं ये पार्शली इनसॉल्युबल आपके पास हैं। उसके अलावा जी ब्रोमाइड्स आपके पास हैं, ये लेस सॉल्युबल आपके पास हैं। ठीक है, और जो आयोडाइड आपके पास हैं ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर हम इनका ट्रेंड देखें तो अगर कोई मेटेलिक फ्लोराइड आपके पास है तो वो कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, मेटेलिक क्लोराइड थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होगा, मेटेलिक बोरोमाइड उससे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और मेटेलिक आयोडाइड उससे ज़्यादा सॉल्युबल होगा आपके पास। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी मेटल अमाइड्स। ठीक है, NH2 ग्रुप वगैरह आपके पास लगे होते हैं। एक्सेप्ट फ्रॉम अल्कली मेटल्स आर इनसॉल्युबल। अल्कली मेटल्स कौन सी होती हैं जी आपके पास, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स होती हैं आपके पास, इसके अंदर सोडियम आता है, पोटाशियम आपके पास आता है, ठीक है, रुबिडियम आता है, सीजियम आता है। दीज आर ऑल द अल्कली मेटल्स। तो ये अल्कली मेटल्स के जो अमाइड्स होंगे वो इसके अंदर क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ गया साल्ट ऑफ सम मेटल्स, कुछ मेटल्स के साल्ट्स लाइक निकल का, कॉपर का, जिंक का, ठीक है,
तो ये अमोनिया से रिएक्शन कर जाते हैं और रिएक्शन करने के बाद ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं आपके पास, ठीक है। इसको बहुत डिटेल से हमने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ना है। मेटालाइट्स के अंदर यहाँ पे हम लिगेंड्स डोनेटिंग लिगेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम बहुत डिटेल से इसको वहाँ पे स्टडी करेंगे भी इनके कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये प्रॉपर्टीज़ आपने भी इसको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल है आपके पास, ठीक है। इससे हट के और कोई चीज़ नहीं है लिक्विड अमोनिया के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जी आपके पास सोलिबिलिटी ऑफ द नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। कि अब हमने उनकी सोलिबिलिटी को स्टडी करना है जो नॉन आयनिक आपके पास हैं, जैसे हेलोजेंस कंपाउंड्स, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स हो गए, अल्कोहल्स हैं, कीटोन्स हैं, एल्डिहाइड्स हैं, एस्टर्स हैं, ईथर्स हैं, अमाइंस हैं, फिनॉल्स आपके पास हैं। दीज आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कहते हैं दीज आर ऑल सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया। ये सब के सब लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या है, सॉल्युबल हैं। अल्केन्स आर इनसॉल्युबल। अल्केन्स इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकते आपके पास, मगर जो अल्कीन्स एंड अल्काइंस आपके पास हैं दीज आर द स्लाइटली सॉल्युबल। क्लियर होगी ये बात जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सोलिबिलिटी ऑफ द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के अंदर तीन ही मेंशन की गई हैं, सल्फर, फास्फोरस एंड आयोडीन। These are all soluble and they reacted with the solvents। और ये जो लिक्विड अमोनिया आपके पास है ये उसे रिएक्ट कर जाती हैं आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आ गया solubility of the alkali metals and alkaline earth metals आपके पास, ठीक है। All alkali metals except beryllium are soluble in a liquid ammonia। अब हम पूरी की पूरी मेटल डाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट जो अभी हमने इससे जो पिछली स्लाइड में पढ़ा था वो अल्कली मेटल्स के आपके पास अमाइड्स थे, मगर यहाँ पे हम प्रॉपर मेटल का जिक्र कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो जी आपके पास कहते हैं अगर 100 ग्राम लिक्विड अमोनिया आपने लिया हुआ है आपके पास, तो लिथियम में 10.9 ग्राम डिज़ोल्व होगा इसके अंदर, पोटाशियम 24.8 ग्राम डिज़ोल्व होगा और सीजियम 334 ग्राम डिज़ोल्व होगा। तो ये देखें ये सब के सब आपके पास फर्स्ट ग्रुप की मेटल आपके पास है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनका ट्रेंड की बात करें तो लिथियम क्या आपके पास है, कम सोल्यूबल है, ठीक है। उसके बाद सोडियम आता है वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, पोटाशियम उससे ज़्यादा सोल्यूबल आपके पास है, रुबिडियम उससे ज़्यादा सोल्यूबल होगा और सीजियम उससे ज़्यादा सोल्यूबल होगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी। तो इनका ट्रेंड आपके पास इस तरह बढ़ रहा है आपके पास। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास आ गया जब कभी हम इन मेटल्स को डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो ये हमें डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देती हैं आपके पास, ठीक है। ये इनके तकरीबन की 7 से 8 करेक्टरिस्टिक्स आपके पास हैं जो इनकी सोल्यूशन बनाती हैं आपके पास। नंबर 1 आपके पास आ गया कलर ऑफ द सोल्यूशन, कि जब आपने किसी अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन बनाया है, तो सोल्यूशन बनाने के बाद आपके पास वो कलर देता है आपके पास। अगर तो वो जो आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है आपके पास वो बड़ा डाइल्यूट है तो आपको डीप ब्लू कलर नज़र आएगा उसके अंदर से। अगर आपने जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो कंसनट्रेटेड आपके पास है तो आपको जी उसका जो ब्लू कलर आपके पास है वो कन्वर्ट होता नज़र आएगा ब्रॉन्ज कलर के अंदर आपके पास, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना दिया आपने तो वो जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तीन आपके पास क्या कहते हैं जी आपके पास पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं। नेक्स्ट जी आपके पास आ गया डीप कलर इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द मेटल। ये मेटल पर डिपेंड नहीं करता, आप जो सी मर्जी मेटल डाल लेंगे आपको अमोनिया के अंदर जो कलर नज़र आएगा वो डीप ब्लू ही नज़र आपके पास आएगा। कहता है ऐसा क्यों होता है आपके पास, कहता है इसकी दो रीज़न आपके पास हैं, एक अमोनिएटेड आयन और एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मेंशन करना रह गया था, आप वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा इस वाले पॉइंट के ऊपर। आपका जो मेटल था, ठीक है, मेटल जाहिर बात है आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करते हैं, दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जब कभी आप इसको रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ इट परफॉर्म द अमोनिएटेड आयन, ठीक है। और अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिएक्शन करते हैं आपके पास तो वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा आपके पास। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन अभी आपने बहुत दफ़ा पढ़ना है नेक्स्ट जाके, तो उसको ज़रा जहन में रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आ गया एवेपोरेशन ऑफ द सोल्यूशन। कहते हैं जी जब आप इसको एवेपोरेट करते हैं इसके सोल्यूशन को तो एवेपोरेशन के बाद आपको दोबारा अल्कली मेटल मिल जाएगी, ठीक है। वी कैन से डैट अपॉन एवेपोरेशन डिसॉल्व्ड अल्कली मेटल इज रिकवर्ड। क्लियर होगी ये बात जी। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन।
जो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन होगा वो आपके पास डीकम्पोज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ द मेटास्टेबल, वो बहुत मेटास्टेबल होता है आपके पास, ठीक है जी। कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द आपके पास इसे कहते हैं अपना फेरिक, क्या इसका नाम था, एलुमिना, फेरिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास है। इसकी मौजूदगी में क्या होता है आपके पास कि आपका जो कंपाउंड आपके पास है जी वो आपके पास डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, उसको डीकम्पोज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की हमने एग्जांपल लास्ट पढ़ी थी अभी, वो उसने क्या किया, अपने आप को डिसोसिएट किया, इट प्रोड्यूस द अमाइड H2 एंड अमोनिया, ठीक है, तो वो डीकम्पोज हो गया आपके पास। उसके बाद बात करते हैं जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है जी आपके पास किसी भी बॉडी के अंदर से करंट गुजरना। कहते हैं अगर ये जो सोल्यूशन आपने प्रिपेयर किया वो वेरी डाइल्यूट है तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो बहुत हाई होगी। अगर आपके हाई क्यों होगी, बिकॉज ऑफ दी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी आपके पास कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपके पास। कहते हैं इट डिक्रीजेज अप टू द 0.05 मोलर देन शार्पली इंक्रीज। अगर आप इसको थोड़ा सा कंसनट्रेटेड करते हैं सोल्यूशन को आपके पास, ठीक है, तो इसकी जो आपके पास कंडक्टिविटी है वो कम। जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड, सॉरी, द पैरामैग्नेटिक करेक्टर। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेट से अट्रैक्ट होना। अगर वैलेंस शेल के अंदर आपके पास लोन पेयर आपके पास अनपेयर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं तो जाहिर बात है वो क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक होगा आपके पास। तो डाइल्यूट सोल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी ये बात। एज कंसनट्रेशन इंक्रीज इट बिकम डायमैग्नेटिक। जैसे आप कंसनट्रेशन बढ़ाएंगे वो क्या बन जाएगा, वो डायमैग्नेटिक बन जाएगा आपके पास। मगर एट हाईली कंसनट्रेटेड, आपने फुल कंसनट्रेटेड उसकी बढ़ा दी आपके पास है, वो तब जाके वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा आपके पास। क्लियर होगी ये बात। अगली बात करते हैं जी डेंसिटी की। कहते हैं जो सोल्यूशन आपके पास लो डेंसिटी का आपके पास होते हैं, इनके सारे के सारे सोल्यूशन आपके पास, ठीक है, स्पेशली डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन आपके पास लो है डेंसिटी के अंदर। क्यों लो होते हैं आपके पास, बिकॉज से जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो के जितनी भी कैविटीज़ होती हैं आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है, जितने भी होल होते हैं आपके अमोनिया के मालिक्यूल के अंदर, ठीक है, उन सबको वो ऑक्यूपाई कर देती है। जब स्पेस नहीं होगी आपके पास तो डेंसिटी भी नहीं बनेगी उनकी आपके पास। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट हमारे पास है क्या, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली मेटल, ठीक है, बिकॉज दे हैव दी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद आपके पास हैं, तो ये किसी भी आपके पास आपकी सोल्यूशन को, आपकी मेटल को, ठीक है, आपके सब्सटेंस को ये डाइल्यूट ये रिड्यूस कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। रिडक्शन किससे कहते हैं आपके पास, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ये किसी में भी ऐड हो सकते हैं, तो डेट्स वाई ये हैव द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया। ये अभी हमने पहले भी पढ़ा है आपके पास, ठीक है, तो जस्ट इसको हम दोबारा यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लिक्विड अमोनिया। आपका जी अमोनिया थी आपके पास, ठीक है, डिसोसिएट किया, इट प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। यही H पॉजिटिव जो NH3 से मिलता है दे प्रिपेयर दी NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और आपस में मिलके दे प्रिपेयर टू आइंस, एक NH4 पॉजिटिव बनता है और एक NH2 नेगेटिव बनता है आपके पास, ठीक है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, NH2 नेगेटिव अमाइड आयन। क्लियर होगी ये बात। ओके जी नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, अगर आपके पास अमोनियम आयन बनता है, ठीक है, तो वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा, एसिडिक आयन है। NH2 नेगेटिव कौन सा आपके पास है, इट इज़ अ बेसिक आयन आपके पास। क्लियर होगी ये बात जी। आगे जी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं अभी। अच्छा जी आपका जी अमोनिया आपके पास था जी, ठीक है, उसने दो चीज़ें बनाई, एसिड बनाया और उसने एक बेस बनाया आपके पास। अगर आप इसके अंदर NH4Cl ऐड कर रहे हैं और NH4Cl ऐड करने के बाद ये NH4 पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या, इसने एसिडिक करैक्टर बढ़ा दिया। तो वी कैन से डैट अमोनियम क्लोराइड
इज़ एसिड इन लिक्विड अमोनिया। इस तरह सोडियम हाइड्रोजन NaNH2NH3 के अंदर जब हमने इसको डिज़ोल्व किया तो इट प्रिपेयर दी NH2 नेगेटिव आयन। NH2 नेगेटिव आयन बेस की कंसनट्रेशन बढ़ा रहा है। वी कैन से डैट सोडियम हाइड्रोजन इन NH3 इज़ अ बेस। ठीक है, ये जो कंसेप्ट बताया गया लास्ट पे आपके पास, ये वही बातें आपके पास हैं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, बहुत मतलब कि आपके एक थ्योरी के हवाले से बड़ा ज़रूरी है जी। डिफरेंट मोड्स ऑफ द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ द लिक्विड अमोनिया गिवन अबव इंडिकेट दैट अकॉर्डिंग टू द सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट इन लिक्विड NH3, ये भी हमने थ्योरी पढ़ी थी सॉल्वेंट सिस्टम की। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में। एनी सब्सटेंस दैट गिव NH4 आयंस, ठीक है, विल एक्ट एज एन एसिड इन liquid ammonia, while that approach produces NH2 negative or NH3 ions will behave as a base in liquid ammonia. ठीक है, the compound which give the NH4 positive ion liquid ammonia is called the amino acid, and while, ठीक है जी, आपके पास वो कंपाउंड जो NH2 नेगेटिव, ठीक है, या NH-2 या N3 माइनस, ठीक है जी, ये आयंस प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज कॉल्ड द अमाइनो बेसिस। क्लियर होगी ये बात? आई होप कि आपको ये आप अच्छे से समझ लग गया होगा, बिकॉज हम इसको ये सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं ऑटो आयनाइजेशन के प्रोसेस को। ओके जी, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं कि जो आपकी ऑटो आयोनाइजेशन को जस्टिफाई कर रही हैं आपके पास। ठीक है, पहली एग्जांपल यूरिया आपके पास है। यूरिया को हमने जी अमोनिया के अंदर एडअप करवाया, इट प्रोड्यूसेस NH4 पॉजिटिव आयन, और NH4 पॉजिटिव आयन बनने का मतलब क्या, एसिडिक करैक्टर बढ़ गया, तो यूरिया अमोनिया के अंदर आपके पास क्या है, एसिडिक नेचर आपके पास है। एसिटिमाइड, अगेन इसने NH4 पॉजिटिव बनाया है, तो ये भी आपके पास क्या है, एसिडिक है। सल्फोमाइड, ये भी वही करैक्टर शो कर रहा है। एस्टिक एसिड, ये भी वही करैक्टर शो कर रहा है आपके पास। ठीक है ना, आपके पास नेक्स्ट आ गया अभी सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास, ठीक है, या डाइबेसिक एसिड, ये भी वही आपके पास बिहेवियर शो कर रहा है आपके पास। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट सिंस H2NS2OH प्रोड्यूसेस 2 आयन, ठीक है, दिस एसिड बिहेव एज अ डाइबेसिक एसिड इन द लिक्विड अमोनिया। डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या, जो डबल प्रोटॉन प्रोड्यूस कर ले। ठीक है, मोनोएसिडिक HCl मोनोएसिडिक होता है आपके पास, H2SO4 डाई। ठीक है, उसके अलावा आपके पास आ गया जी H3PO4, वो ट्राई आपके पास आ जाता है आपके पास। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, आगे कुछ एग्जांपल्स आपके पास हैं अमीनो बेसिस की आपके पास। ठीक है जी, पोटाशियम अमाइन है जी, लेड अमाइन आपके पास है। ठीक है, बिस्मिथ नाइट्राइट लिया हुआ है आपके पास। तो ये सब के सब आपके पास NH2 नेगेटिव बना रहे हैं, NH2 नेगेटिव -2 N3 नाइट्राइड आयन। तो दीज आर ऑल इंक्रीजिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द अमीनो बेसिस। ठीक है, अ सॉल्यूशन, अ सॉल्वेंट, a solute which produces NH2 -2 N3 minus ion in the liquid ammonia will term as the base or called the amino base। क्लियर होगी ये बात जी? कल से जी इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे इनके रिएक्शंस के बारे में। कोई बात समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपके पास, और ये मत समझा करें कि भाई ये 18 मिनट का लेक्चर है, कल क्लास के अंदर 45 मिनट्स का होता है। जब आप इसको नोट करते हैं, जब आप इसके बारे में लिखते हैं साथ साथ, तो तकरीबन आपको मेरे ख्याल से 1 या 1.5 घंटा लग जाता होगा इसको पूरा नोट करते करते आपके पास। ठीक है, तो इसमें ये माइंड में बात मत लेके आइएगा। दूसरा, जो क्वेश्चन होता है मुझसे लाजमी पूछा करिएगा। ठीक है, क्लास के कुछ बच्चियाँ एक्टिव हैं, कुछ बिल्कुल एक्टिव नहीं आपके पास हैं, तो वो अपना नुकसान कर रही हैं, बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने हैं। ठीक है, आफ्टर 15 जुलाई, तो ये खबरें चल रही हैं आपके पास। ठीक है, तो लिहाजा ज़रा थोड़ा सा इसको ज़रा अवेयर करें, इसको ज़रा सीरियस लें ज़रा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।